सभी राजाओं को गुरु हरगोविंद साहब इन खम्भों में से सभी राजाओं को निकलवा के लगे थे, मुंह में बांध के रखा था सर 52 राजाओं को। गुरु हरिगोबिंद सिंह जी गुरु नानक पातशाही के 6वें गुरु थे और वो गुरु अर्जुन देव जी जो कि 5वें गुरु थे, उनके बेटे थे। गुरु हरिगोबिंद सिंह जी ने अपने सिर पर कलगी सजाई, घोड़े तैयार किए, फौज बनाई और अपनी तलवार मीरी पीरी से हासिल की। गुरु ने बहुत सी फौज से बहुत लड़ाइयाँ की और ये बात जहांगीर जो कि उस वक्त दिल्ली सल्तनत के मुगल राजा थे, उन्हें नहीं पसंद आई, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके अलावा किसी और की ताकत बाहर दिखे। इसीलिए उन्होंने एक मीटिंग बुलाई जिसमें अपने सलाहकारों से ये डिस्कस किया कि क्यों ना हम गुरु हरगोबिंद सिंह जी को न्योता भेजें और कहें कि उनकी आयु के लिए और उनको जल्दी स्वस्थ होने के लिए एक अरदास करें। इसीलिए उन्होंने गुरुजी के पास एक न्योता भेजा और जब गुरुजी उनके पास पहुंचे तो जहांगीर ने ये प्रस्ताव रखा कि ग्वालियर फोर्ट में आप जाइए और 40 दिन तक उनके लिए अरदास कीजिए। क्योंकि ग्वालियर फोर्ट पहाड़ी के ऊपर था और वहां पर पहुंचना बहुत मुश्किल था, इसलिए मुगलों ने उस किले को एक जेल में परिवर्तित कर दिया था, जहां पर वो जो राजा उनकी बात नहीं मानते थे उनको रखते थे और इससे ये सुनिश्चित हो जाता था कि वो राजा इतने ऊपर से भाग नहीं पाएगा। गुरुजी ने वहां जाके अरदास शुरू की, लोगों के साथ मिले, उनको अपने साथ भक्ति में लीन किया और जहांगीर से कह के ये भी सुनिश्चित किया कि जितने भी राजा हैं उनकी जंजीरें खुल जाएं और ये उनको बताया कि जो भी राजा जिनकी बेड़ियां खोल दी गई हैं वो किले के दरबार में घूम सकते हैं। पर गुरुजी ने देखा कि वहाँ पर जितने भी लोग थे वो खाना खा के बीमार हो रहे थे, तो पता चला कि वहाँ पर जो पानी की एक बावड़ी थी उसमें मुगलों ने थोड़ा थोड़ा जहर मिलाया था ताकि लोग बीमार होते रहें। गुरुजी ने इसका विरोध किया और अपना वहाँ पर लंगर शुरू किया, जिसके कारण जो राजा बंदे थे उनकी भी तबीयत ठीक हुई। इस तरह चलते जहांगीर ने जो गुरुजी को 40 दिन के लिए कहा था, उन्हें 2 साल 3 महीने तक नज़रबंद रखा और इस दौरान जहांगीर की तबीयत कुछ खराब हुई, ज़्यादा ही थी, तो उनकी बीवी नूरजहां वो गई मियाँ मीर के पास। मियाँ मीर वही हैं जिन्होंने हरिमंदिर साहिब, या जिसे हम गोल्डन टेम्पल भी कहते हैं, का नींव पत्थर रखा था और बताया कि कैसे जहांगीर ने गुरु हरिगोबिंद सिंह जी को ग्वालियर के किले में नज़रबंद किया है और ये भी बताया कि कैसे उनके पिताजी को गुरु अर्जुन देव जी को यातनाएं दी और कैसे उनके साथ दुष्व्यवहार किया। तो रानी के कहने पे जहांगीर ने गुरुजी को वापस आने के लिए कहा, तो गुरुजी ने कहा कि मैं आया तो तुम्हारी मर्जी था, पर अब मैं जाऊंगा तो अपनी मर्जी से। तो इस बात पे जहांगीर खफा हो गया और उसने बोला कि जो जो राजा आपके साथ जाना चाहते हैं तो वो आपका पल्लू पकड़ कर ही निकल सकेंगे। तो ये बात सुन के गुरुजी ने एक पोशाक बनाई जिसमें 52 जितने की राजा थे उतने ही पल्लू थे और ये आप अपने स्क्रीन पे उनकी वो पोशाक देख सकते हैं। तो उनका ये पल्लू पकड़ के वो सब राजा बाहर आए और इसी दिन को बंदी छोड़ दिवस भी कहा जाता है। और क्योंकि ये जो दिवस है ये दिवाली के पास है, तो हमारे सिख भाई बंदी छोड़ दिवस श्री हरिमंदिर साहिब में पटाखे जलाकर खुशी मनाकर बताते हैं। तो ये जो आपके सामने है ये है दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारा। ये गुरुद्वारा ग्वालियर फोर्ट से 5 किलोमीटर दूर है। पहले जब गुरु हरगोबिंद सिंह जी यहाँ अरदास करते थे तो ये एरिया किले के अंदर ही था। बाद में ये बाहर आ गया क्योंकि जब किले का रेस्टोरेशन किया गया तो उसकी दीवारें की हदें कुछ हद तक सिमट गईं। तो चलिए अब हम देखते हैं ग्वालियर फोर्ट में रूबरू उस जगह को। तो फ्रेंड्स किला स्टार्ट होता है ये 82 खंभों वाली बावड़ी से, ये आप अपने लेफ्ट पे देख सकते हैं। इसमें एक शिव मंदिर भी था। इसको कहते हैं कि इसमें जो मंदिर था उसको मुगलों ने गिरा के इसको अपनी जेल बना दिया था और इस जेल में से गुरु हरिगोबिंद सिंह जी ने आके
उन कैदियों को छुड़ाया था और इसी दिन को वो बंदी छोड़ दिवस भी कहते हैं। इसीलिए हम बहुत सारे पंजाबी और बहुत सारे हमारे सिख मित्र भाई यहाँ आकर इस जगह को ज़रूर देखते हैं। इसीलिए आप जब भी यहाँ पर आएँ तो आप देखेंगे कि इसके किले के नीचे जो रोड है, जहाँ से किले की तरफ हम मुड़ते हैं, वहाँ पर एक गुरुद्वारा भी है और वहाँ पर भी लोग आकर एक अपनी विज़िट ज़रूर करते हैं। तो चलिए इस किले के बारे में जानते हैं ओवर टू ओवर गाइड। और ये आप डिजाइन देख रहे हैं सर, मुगल आर्किटेक्चर है सर, मुगलों का डिजाइन है सर। मुंह में बांध के रखा था सर 52 राजाओं को। तो वो 52 राजा कहाँ के थे? यहीं के? आगरा और दिल्ली के राजा थे, लगान नहीं देते थे ये। अच्छा, जो लगान नहीं देते। ये मुगलों के खिलाफ बगावत वगैरह करते थे, लगान नहीं देते थे, उनको यहाँ बांध के रखा था। सभी राजाओं, गुरु हरगोविंद साहब इन खम्भों में से सभी राजाओं को निकलवा के लगे थे। ठीक है। और ये खम्भे हैं ना, टोटल खम्भे कितने हैं? 82 खम्भे हैं। 82 खंबे। हाँ। और मंदिर किस जगह पे था? यहाँ होता तो कोई इधर आइए, थोड़ा बगल से आना, थोड़ा साइड से। अच्छा, ये देखो सर, ये जो जगह है यहाँ पर पहले शिव मंदिर था, जिसको कौन से मुगल ने फेंका था? जहांगीर ने। जहांगीर ने यहाँ से गिरवा दिया था, जो अभी भी नीचे ग्वालियर में। हाँ है, उसका नाम है कोटेश्वर महादेव का मंदिर। कोटेश्वर मंदिर है वो। ठीक है। और ये देखो कलश, देखो यहाँ कलश लगा होता था, ये सब निकाले गए हैं मुगलों ने। और इसके अंदर बावड़ी भी है, बहुत बड़ा कुआं है इसके अंदर, रेन हार्वेस्टिंग। वो चल के बता रहा हूँ मैं अंदर। चलिए, बावड़ी आ जाओ। ये देखो इसमें जाने का रास्ता है सर, अंदर ही अंदर नीचे। हाँ, ये बंद कर बावड़ी दिया है। तक। और ये देखो बावड़ी में देखो सीढ़ियाँ उतर रही हैं, इधर से आइए। ये अंदर ही अंदर रास्ता है सर। ये रेन हार्वेस्टिंग हाँ, का जो बिल्कुल। पानी इकट्ठा किया जाता पानी था, इकट्ठा यहाँ से करने के इकट्ठा किया जाता था। फ्रेंड्स, अगर आप देखेंगे तो नीचे सीढ़ियाँ वहाँ तक आ रही हैं, जो कि हमने स्टार्टिंग में दिखाया था, जहाँ से सीढ़ियाँ नीचे उतर रही थी। और ये देखो सर, ये लाइट एंड साउंड था, ये डिब्बे लगे ना, ये लाइट एंड साउंड के बजते हैं रात में। यहाँ और पर लाइटें चलती हैं, पूरा फोकस होता है। यहाँ पर भी लाइट एंड साउंड शो होता है रात को? सब जगह ही होता है। नहीं, इस जगह पर होता है। हर जगह पे होता है, इसकी पूरे खंभे बताए जाते हैं।